जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्सरा साधना के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ। अप्सरा साधना को लेकर के बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मिथ लोगों के बीच में फैले पड़े हैं। मैं आपको अप्सरा साधना के ऊपर एक एक जानकारी स्पष्ट रूप से दूंगा और आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि अप्सरा साधना वास्तव में होती है या नहीं होती है, इसे सिद्ध किया जा सकता है या नहीं सिद्ध किया जा सकता, अगर साधना करनी है तो कैसे करनी है, कब से करनी है और किस रूप में, किस तरीके से आप अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सच में अप्सराएं होती हैं या नहीं होती। तो इसका जवाब है हाँ, अप्सराएं सच में होती है। और ये 100% नहीं, 200% हकीकत है कि अप्सराएं सच में होती हैं, क्योंकि इनका उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में भी मिलता है। विष्णु पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, ऋग्वेद में, इन सभी शास्त्रों में अप्सराओं का वर्णन और अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी अप्सरा का जिक्र आया है कि जब इंद्रदेव ने अपने पुत्र अर्जुन को स्वर्गलोक बुलाया था विद्या प्रदान करने के लिए, उस समय पर अर्जुन की और उर्वशी अप्सरा की भेंट हुई थी, जिसमें उर्वशी अप्सरा अर्जुन के ऊपर मोहित हो गई थी और अर्जुन का प्रेम पाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उनको माँ कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद में उर्वशी अप्सरा ने क्रोध में आकर के अर्जुन को श्राप भी दिया था। तो अप्सराओं का जिक्र और अप्सराओं का उल्लेख अलग अलग काल में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अप्सराएं होती हैं, 100% होती हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या अप्सराओं को सिद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल 100% नहीं, 200% आप अप्सराओं को सिद्ध कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही तरीकों से आप अप्सराओं की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि अप्सराओं की साधना किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अप्सराओं की साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी साधक कर सकता है, चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, हर कोई अप्सरा की साधना कर सकता है। लेकिन जो विवाहित लोग होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं, उनको अप्सरा की साधना पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में नहीं करनी चाहिए। और जो अविवाहित लोग हैं वो अप्सरा की साधना पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, मित्र के रूप में या फिर अन्य किसी संबंध के रूप में अप्सराओं की साधना कर सकते हैं। इसके अलावा अप्सरा की साधना आप और भी रूपों में कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि अप्सराओं की साधना करने से लाभ क्या हमको मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अप्सराओं की साधना करने से हमको लाभ क्या मिलता है। तो देखिए, अप्सरा जो होती है वो दिव्य शक्तियों से संपन्न होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय पे अप्सराओं की उत्पत्ति हुई थी और देवराज इंद्र को अप्सराओं को सौंप दिया गया था। तब से सभी अप्सराएं देवराज इंद्र के शासन में रहती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं। देवराज इंद्र का और अन्य देवताओं का मनोरंजन करना और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, ये सभी कार्य अप्सराओं के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनेक कालों में, अनेक समय पर जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, तब भी देवराज इंद्र के द्वारा अप्सराओं को भेजा जाता था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, उनकी तपस्या को रोकने के लिए। और ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उर्वशी के द्वारा उनकी साधना को खंडित किया गया था
और बाद में जब दोबारा रंभा अप्सरा को भेजा गया था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, तब ऋषि विश्वामित्र के द्वारा उसको पत्थर का बना दिया गया था। इसके अलावा पुरूरवा की भी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि किस प्रकार से उर्वशी अप्सरा के साथ में उन्होंने वर्षों बिताए थे, काफ़ी समय बिताया था, लेकिन एक शर्त के दौरान उर्वशी अप्सरा उनके साथ में थी, और जब वो शर्त भंग हो गई तो उर्वशी अप्सरा स्वर्गलोक की ओर चली गई। इसके अलावा नर और नारायण की तपस्या के समय देवराज इंद्र ने अनेकों अप्सराओं को भेजा था नर और नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन उस समय पर उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और अन्य अप्सरा थी रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, नाभि दर्शना, मृगाची, घृताची और अनेकों अप्सराएं उनके साथ में थी। लेकिन जब वो भी उनकी साधना को भंग नहीं कर पाई तो उसके बाद में नर और नारायण ने अपनी तपोबल से और अपनी जंघा के प्रहार से उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति करी थी। ये सारी कथाएं भी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुनी होगी। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात ना करते हुए मैं आपको साधना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार से आप इन साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं और कैसे आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अप्सरा की साधना करने से आपको अनेकों लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप सुंदरता पाना चाहते हैं, अपने आप की आकर्षण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर की सम्मोहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में सौंदर्य की कमी है, प्रेम की कमी है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो आप अप्सराओं की साधना करके अपनी इन सभी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। इससे आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर बढ़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और आप इस जगत को और जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं या आकर्षित करना चाहते हैं वो भी आप सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा अप्सरा साधना से आपको धन की प्राप्ति होती है, आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है, और आपकी मनोकामनाएं भी इसके द्वारा पूर्ण होती है। मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो एक तरीके से देखा जाए, अप्सरा की साधना करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी विशेष रूप से अप्सरा जो होती है ये भी देवियों के समान ही शक्तिशाली होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये भगवान की श्रेणी में नहीं आती, ना ही ये महादेवियों की श्रेणी में आती हैं। इनको देवी कह करके आप संबोधित कर सकते हैं। और अप्सरा आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती, ना ही आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है, लेकिन हाँ, भोग की समस्त वस्तुएं ये आपको प्रदान कर सकती हैं। आपको लग्जरी लाइफ दे सकती है, आपको धन, सुख, संपत्ति और संपदा, वैभव, मान सम्मान, आकर्षण, सम्मोहन, ये सभी चीज़ें अप्सराओं के द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा काम सुख भी ये आपको प्रदान कर सकती है। काम सुख किस अवस्था में आपको प्राप्त होता है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अप्सरा साधना किस प्रकार से करी जाती है, कैसे करी जाती है और इसको करके आपको लाभ क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अप्सरा साधना किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अप्सराओं की साधना आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है इनकी साधनाओं में। पहली चीज़ तो ये है कि अगर अप्सरा की सिद्धि आप लोग करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में एक अच्छा गुरु होना चाहिए जो आपको इसकी सिद्धि करवा सके, क्योंकि इस तरीके से किसी भी मंत्र को सिद्ध करना हानिकारक हो सकता है, ठीक है, या नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि जब आप अप्सरा की साधना करने के लिए बैठते हैं तो हर शक्ति के साथ में शक्तियाँ चलती हैं। हर शक्ति का अपना एक मंडल होता है, अपना एक चक्र होता है, और उस चक्र में अनेकों शक्तियाँ विद्यमान होती हैं।
तो देवी अप्सरा के साथ में भी अनेकों उनकी सहचरियाँ चलती हैं और उनके मंडल की जो निम्न कोटि की शक्तियाँ होती हैं वो भी उनके साथ में चलती हैं। कई बार लोग अप्सराओं की साधना करते हैं, लेकिन अप्सरा के स्थान पर वो भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी इन सभी चीज़ों को सिद्ध कर बैठते हैं और बाद में उनके साथ में जो उनकी दुर्गति होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। मैंने भी ऐसे कई केस देखे हैं जिनमें लोगों ने अप्सराओं की साधना करी, लेकिन उन्होंने पिशाचिनी सिद्ध कर ली, कोई भूतनी सिद्ध कर ली, कोई नकारात्मक शक्ति सिद्ध कर ली। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है कि आप अपने गुरु के समक्ष बैठ कर के अप्सरा का ज्ञान लीजिए, अप्सरा साधना की दीक्षा लीजिए। उसके बाद में गुरु के बताए नियमों के अनुसार आप इसकी साधना करिए तो 100% इसकी सिद्धि होती है और प्रत्यक्ष भी होती है और अप्रत्यक्ष भी होती है। और अप्सरा की सिद्धि प्राप्त करके, अप्सरा की साधना करके आप भौतिक सुखों के साथ साथ में काम सुख की भी प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन होती है। देखिए, कोई भी स्त्री होगी, क्योंकि अप्सरा भी एक स्त्री है, ठीक है ये, लेकिन शक्तियों से संपन्न है और दिव्य स्त्री है। एक सामान्य स्त्री में और दिव्य स्त्री में अंतर होता है, ठीक है। दिव्य स्त्री शक्तियों से संपन्न होती है और वो आपका अहित बहुत आसानी से कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप अप्सरा की साधना किसी रूप में करते हो, मान लो प्रेमिका के रूप में कर रहे हो या पत्नी के रूप में कर रहे हो, तो अगर ये अप्सरा आपको प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में सिद्ध हो जाती है, तो फिर आप अगर विवाहित हैं या शादीशुदा हैं तो फिर आप अपनी पत्नी के साथ में किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते, रिलेशन नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो अप्सरा या तो आपको छोड़ करके चली जाएगी या फिर आपकी पत्नी को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। इसीलिए अप्सरा की साधना आप मित्र के रूप में करिए, ठीक है, और माँ के रूप में करिए, माता के रूप में करिए, देवी के रूप में करिए और किसी रिश्ते के रूप में भी आप इनकी साधना करके इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनकी सिद्धि नहीं करनी है, आपकी केवल आपकी एक ये इच्छा है कि हमें बस खाली अपने जीवन में आकर्षण पाना है, हमारे अंदर सम्मोहन की शक्ति आ जाए, आकर्षण की शक्ति आ जाए, या जो भी हमको देखे वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमसे बात करे, हमारी धन की समस्या दूर हो जाए, तो इसके लिए आप बिना किसी साधना के भी देवी अप्सरा का मंत्र नित्य 1 माला 5 माला या 11 माला अगर आप करते रहते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती रहती है। और अप्सरा का मंत्र करने से आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ती रहती है, सम्मोहन शक्ति बढ़ती रहती है और अप्सरा की एक अदृश्य पावर यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये आपके कार्यों को सिद्ध करती रहती है। और इसमें किसी भी प्रकार का वचन भी नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, लेकिन उस मंत्र के प्रभाव से आपके समस्त कार्य भी सिद्ध होते हैं और आपके अंदर आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है। आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य, है ना, और ऐश्वर्य, वैभव, ये सभी चीज़ें भी बढ़ती रहती हैं। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बात करते हैं साधना विधि की। तो साधना कैसे करनी है, कब करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको रंभा अप्सरा की साधना बताऊँगा और कैसे करनी है पूरी विधि भी आपको बताऊँगा। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई उस बात को ध्यान में रखना आपके लिए अनिवार्य है कि पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में आप साधना तभी करना जब आप अविवाहित हो या आपकी शादी ना हुई हो। इसके अलावा अगर मान लो आपने इसकी साधना प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में कर ली और आप ये चाहते हैं कि हम बाद में शादी भी कर लें, तो ये आपकी शादी में भी बाधा डाल सकती है, ठीक है। ये बात 100% सत्य है। तो इसीलिए इनकी साधना आप करो और किसी रूप में करो, प्रेमिका रूप छोड़ करके, पत्नी रूप छोड़ करके, केवल अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इनकी साधना आराम से कर सकते हैं। या फिर अगर आप इनकी साधना करते भी हो तो जब ये आपके सामने प्रत्यक्ष आएगी, तो जब आपका वचन इनसे लिया जाएगा तो उस समय पर आपको देवी को केवल कुछ समय के लिए ही अपने पास में
यानी कि देवी को अपने सहचर्य में कुछ समय के लिए ही आपको रखना है, जैसे कि 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए, कि देवी हम केवल 5 वर्ष के लिए ही मैं आपसे वचन मांगता हूँ कि आप हमारे साथ में रहें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो उतने समय के लिए ही ये शक्ति आपके साथ में रहेगी और उसके बाद में ये शक्ति आपके साथ छोड़ करके अपने आप ही चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसकी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो रंभा अप्सरा की साधना मैं आपको बताता हूँ कि रंभा अप्सरा की साधना आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से कर सकते हैं और पूर्णिमा तिथि से कर सकते हैं, दीपावली से कर सकते हैं, होली से कर सकते हैं, है ना। यानी कि शुभ मुहूर्त में आपको ये साधना शुरू करनी होती है। और इनकी साधना में आपको यंत्र की आवश्यकता होती है। रंभा अप्सरा यंत्र आपके पास में होना चाहिए, अगर नहीं है तो अप्सरा यंत्र आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होता है कि एक लकड़ी का आपको बाजोट लेना होता है। लकड़ी के बाजोट के ऊपर आपको गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाना होता है, या फिर आप सफ़ेद रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। गुलाबी रंग का वस्त्र सबसे अच्छा रहता है अप्सरा साधना में, सुंदरी साधना में। ठीक है, वस्त्र के ऊपर आपको एक स्टील की थाली रखनी है, बड़ी सी होनी चाहिए। उस थाली के अंदर आपको वो बनाना है, स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको उसके ऊपर चावलों की ढेरी बनानी है। चावलों की ढेरी के ऊपर आपको अप्सरा यंत्र आपको रखना है और गुलाब के फूल देवी को अर्पित करने हैं, इत्र वगैरह आपको अर्पित करना है ना। पंचमेवा आपको अर्पित करना है, सफ़ेद रंग की मिठाई आपको देवी को अर्पित करनी है और फूल माला भी आपको अपने पास में रखनी है। यानी कि आपको पूजन करना है पूरे पंचोपचार से, षोडशोपचार से या दशोपचार से, जैसे भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद में आपको गणेश आदि देवताओं की पूजा करनी है, गुरु की पूजा करनी है, भगवान गणेश की, और अपने इष्ट की, कुल देवता की पूजा करनी है, क्षेत्रपाल की पूजा करनी है। ठीक है, ये सभी पूजा करने के बाद में आपको स्फटिक की माला से या फिर आपको मोतियों की माला से अप्सरा मंत्र की माला करनी है। डेली आपको कम से कम 51 माला या फिर 108 माला का जाप आपको करना है और ये साधना 21 दिन की रहेगी। 21 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर देवी आपके सामने नहीं आती हैं तो आपको एक बार और साधना करनी है, क्योंकि जो नए साधक होते हैं उनके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती, इतना तेज नहीं होता कि वो उनके सामने शक्ति प्रत्यक्ष हो पाए। इसलिए अपनी साधना को बढ़ाना पड़ता है, अपने तेज को बढ़ाना पड़ता है, तो उससे शक्ति की सिद्धि पूर्ण रूप से हो जाती है। जब देवी आपके समक्ष आए तो देवी का स्वागत करें, देवी को प्रसाद खिलाएं जो आपने भोग लगाया है, और देवी को फूलों की माला पहनाएं और देवी को सभी चीज़ों से संतुष्ट करके उनसे वचन ले लें। वचन आपको क्या लेने हैं कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, मैं जो कार्य आपको बोलूं वो आपको करना पड़ेगा, है ना। और आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगी, या फिर आप इतने समय के लिए, मैं आपकी सिद्धि चाहता हूँ, इतने वर्ष के लिए, इतने महीनों के लिए, इतने समय के लिए आप मेरे साथ रहें और मेरा मार्गदर्शन करें, मित्र की भांति या माता की भांति या बहन की भांति। इस तरीके से आप साधना को सिद्ध करके लाभ ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने चीज़ आपको बताई है उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार साधक साधना तो करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से साधना ना कर पाने की वजह से या साधना में गलती की वजह से वो नकारात्मक शक्तियों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास में ना आए, देवी अप्सरा आपके सामने आए, तो इसके लिए साधना पूर्ण रूप से आपको करनी होती है और गुरु आज्ञा लेकर के ही साधना करें तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होती है। ये सौम्य साधना है और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। 11 दिन में, 21 दिन में इसकी सिद्धि हो जाती है। और मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, कम से कम लाख सवा लाख मंत्र आपको करना है इस साधना में, तो आपको सिद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी की।